Good morning, my all dear students. Today's our next chapter start coal and petroleum. बेटा कोल और पेट्रोलियम के बारे में तो आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा। पेट्रोल जब हम डेली जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं और व्हीकल्स जो है विदाउट पेट्रोल आगे नहीं चल सकते। और कोल जो है वो एक तरह का स्टोन है। इन दोनों के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे। वी हैव वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे डेली लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बेसिक चीज़ें होती है जो हमें बहुत ही ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। कुछ चीज़ें तो हमें नेचर से मिल जाती है। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। और कुछ चीज़ें जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो एफर्ट लगाता है उस पर और वो खुद बनाता है, मतलब वो मैन मेड होती है। इस नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है ऑप्टेन होती है और जो मैन मेड जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है उनको आपको इस टेबल के अंदर फिल करना है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? सिंस ऑल दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, वाटर है, एयर है, क्या इन्हें कोई बनाता है? सॉइल है, मिनरल्स है। मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि सोना जो होता है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होती है? इनकी खदानें होती है और ये हमें कौन देता है? ज़मीन, मतलब ये लैंड से हमको मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो क्या होती है? नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो क्या आप कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में और जानते हैं तो आप उनके बारे में अपने घर में डिस्कस कर सकते हैं। कैन वी यूज़ ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम जितने भी रिसोर्सेज हमारे आसपास है क्या हम उनका यूज़ कर सकते हैं? क्या कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बीन एक्सक्यूबेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या कि एयर, वाटर और जो सॉइल है क्या वो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बनाए जा सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास सिक्स्थ सेवन्थ। इस वाटर आर लिमिटलेस रिसोर्सेज। आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा होगा कि जो वाटर जो है वो एक लिमिटेड है, मतलब वो लिमिट क्वांटिटी में हमारे यहाँ पर लैंड पर है। तो वो एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कभी भी आने वाले टाइम में फिनिश्ड हो सकता है। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अब देखो रिसोर्सेज जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ओनली नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि इन एक्सक्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सक्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इन एक्सक्यूएबल रिसोर्स में क्या होता है? दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू एक्सक्यूबेट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल सनलाइट और एयर। देखो सनलाइट और एयर जो है वो दो इस तरह के रिसोर्स हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, मतलब कि अनलिमिटेड है, वो कभी भी फिनिश नहीं होंगे। तो ऐसे जो हैं रिसोर्सेज उनको हम बोलते हैं इनएक्सक्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड आता है हमारे पास एक्सक्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एक्सक्यूज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ये जितने भी एग्जांपल है ये हमारे पास लिमिट क्वांटिटी में। ये इसको क्या होता है कि ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसको यूज़ में लिया जाता है, तो इस वजह से ये क्या हो सकती है? आने वाले टाइम में फिनिश हो सकती है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी 5.2 है ये आपको डू सेल्फ करनी है। नेक्स्ट है हमारा एज्यूम दैट द is table in the container represent the total availability of an extractable natural resources like coal, petroleum or natural gas. Each group may have a different consumption pattern or the aerial generation of any group to greedy. It may be that the aerial generation is some group concerned about the coming generation and left something for them. क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो हमारे पास बहुत कम लिमिट उसमें है। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो इतना ज़्यादा लालची है कि इनका जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये जो रिसोर्स है ये सब जो है नेचुरल है और ये कभी ख़त्म होने ही होंगे, और वो उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करता है। आने वाले टाइम में जो पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें हैं, खदानों से जो हमें चीज़ें मिलती है, ये सब एक लिमिट क्वान्टिटी में। In the chapter we will learn about some extractable natural resources like coal, petroleum, natural gas. These were formed from the dead remains of living organism, fossils. So these are known as fossil fuels. अब
आपने देखा होगा कि जो पेट्रोलियम और जो गैस जो है ये क्या होती है, ये बहुत जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल होते हैं उनसे बनती है। क्या होता है कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल, जैसे कभी भूकंप आता है या जैसे अभी अपने केदारनाथ की त्रासदी हुई, तो जब ऐसी चीज़ें जब आती है तो ये क्या होता है कि ज़मीन के अंदर दब जाती है और कहीं हज़ारों साल लगते हैं इन्हें पेट्रोल बनने में, तो इस जो फॉसिल्स फ्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कुछ जो हज़ारों साल पहले जब जो डेड प्लांट होते हैं, जो केदारनाथ की त्रासदी में आपने देखा कि बहुत सारे जो डेड प्लांट्स है वो डेड एनिमल्स है वो अंदर दब गए, तो ये जो प्रोसेस होती है पेट्रोल बनने की, ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से ही ये चीज़ें बनती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पेट्रोल बनता है। तो ये जो पेट्रोल जो हमें दिखता है ये कई हज़ारों साल का केमिकल रिएक्शन है, तब जाके हमें पेट्रोल दिखता है, और ये आने वाले टाइम में अगर हम इसका सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो ये फिनिश हो सकता है। नेक्स्ट है कोल। अब कोल क्या होता है? यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट, हैज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये जो एक तरह का स्टोन है, जैसा कि आपको एक पिक्चर में इमेज बताई हुई है कोल की, ये एक स्टोन है और इसे हम एक इजी वे में कोयला बोल सकते हैं। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। इसका यूज़ जो होता है वो कुक फूड बनाने में होता है। जैसे आपने देखा कोयले का यूज़ होता है फूड बनाने में। इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन्स। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो रेल्स वगैरह ट्रेन्स वगैरह चलती थी उसमें कोयले का यूज़ होता था और वो उससे भाप बनती थी, कोयले को डाला जाता था। गरम जो कोयला है वो आपने देखा होगा कि वो कभी भी फ्लेम के रूप में नहीं आता, फ्लेम की इमेज में नहीं आता है, वो हमेशा आपने देखा होगा कि अंगारे की तरह चलता रहता है। तो उससे जो स्टीम बनती है उसी से जितना ज़्यादा हम कोयला डालते थे उतनी तेज जो ट्रेन चलती थी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज़ होता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। को इसका जो यूज़ है कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है, ताकि इसकी जो स्टीम बनती है वो बहुत पावरफुल होती है और इसी वजह से कई इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल। अब स्टोरी ऑफ कोल देखो क्या होता है कि कैसे कोल बना। अबाउट 300 million years ago the earth the dense forest is low laying वेटलैंड एरियाज। क्या हुआ कि कुछ समय पहले क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट एरिया जो था पूरा, जो जंगल का जो एरिया होता है वो क्या गया, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। कैसे हुआ? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, जो जैसे नेचुरल प्रोसेस होती है फ्लडिंग, बाढ़। दिस फॉरेस्ट गोट बाइंड अंडर द सोइल, और वो जो फॉरेस्ट है इस वजह से सोइल के अंदर दब गए। अस मोर सोइल डिपॉजिट ओवर देम, और वो डिपॉजिट हो गए। दे वर कंप्रेस्ड, फिर वो क्या होने लगे, धीरे धीरे कंप्रेस्ड होने लगे। द टेम्परेचर आर रोज अस दे सेंक डीपर एंड डीपर। अब आपने देखा होगा कि जो लैंड है उसके अंदर तो जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। अंदर आपने कभी देखा होगा कि किसी कुएं वगैरह में या किसी टैंक वगैरह में भी हम थोड़ी देर के लिए अगर खड़े रहे तो हमें गर्मी लगने लगती है। तो जो लैंड के जो अंदर वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अंदर की तरफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण डेड प्लांट्स क्लोड स्लोली कन्वर्ट टू क्लोड। जो डेड प्लांट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में। कोल कंटेन मेनली कार्बन, और कोल जो क्या है वो कार्बन ही होता है। as the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। और ये जो प्रोसेस होती है इसको अंडरलाइन करना बेटा, ये जो प्रोसेस होती है कोल की कन्वर्ट होने की, जो कि डेड प्लांट से जो कोल में कन्वर्ट होता है, ये होता है कार्बोनाइजेशन। इसे हम बोलेंगे कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ vegetation, coal is also called as fossil fuels as coal mine in shown figure for 5.2। 5.2 में आपने देखा होगा कि किस तरह से कोल की जो प्रोसेस होती है और उन्हें निकाला जाता है। ये एक इमेज दी हुई है कहीं जहाँ पे कोयले की खदान वगैरह होती है। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल्स बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जो जितनी भी जो होती है एयर, कार्बन बर्न, जो कोल बर्न्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल गैस का यूज़ इन्हीं से और भी चीज़ें बनाती है। कोक बनता है, कोल तार बनता है, जो कि आपने देखा होगा कि पेंट वगैरह जब हम करते हैं दरवाजे वगैरह पे तो कोल तार में उसका यूज़ होता है। कोल गैस होती है जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अब कोक, कोल तार और कोल गैस के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।